Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the relation between current density J and conductivity J equals to sigma I। देखिएगा एक ये रिलेशन होता है, कैसे आता है, R इक्वल्स टू V अपॉन आई एंड R इक्वल्स टू V होता है रो इंटू L अपॉन ए। ठीक है ना। अब देखिएगा जहाँ पर रो है उसकी जगह आप सिग्मा यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा V अपॉन आई इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा L अपॉन ए। तो V अपॉन L को एक तरफ कर दीजिएगा, I सिग्मा A। अब यहाँ पर I अपॉन A जहाँ है उसकी जगह J यूज कर सकते हैं और V अपॉन L की जगह E यूज कर सकते हैं। तो E इक्वल्स टू J अपॉन सिग्मा, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E, ऐसे ये रिलेशन होता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। तो देखिएगा श्रेणी जो होता है सीरीज, ये इस तरह से होगा, लगातार जुड़े हुए प्रतिरोध होंगे। इनको जब किसी स्रोत वोल्टता से ऐसे जोड़ देते हैं, ये R1, R2, R3। ठीक है। और अगर ये इस तरीके से कनेक्ट हैं तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। समांतर पैरेलल। तो देखिएगा सीरीज में क्या रहता है, सीरीज करंट सेम और पोटेंशियल जो होगा डिफरेंट होगा। यानी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और वोल्टता भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ का संबंध इसी से अगर आप देखेंगे इन पैरेलल, समांतर में क्या होता है तो रिवर्स, उल्टा, यानी करंट डिफरेंट होगी, करंट डिफरेंट होगी और वोल्टेज जो होगा यानी पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। यानी अगर देखें तो हर एक में यहाँ पोटेंशियल सेम है, करंट डिफरेंट होगी I1, I2, I3। और यहाँ पर देखें तो करंट सब में सेम होगी, पोटेंशियल सब में डिफरेंट होगा, V1, V2, V3। तो सीरीज का फॉर्मूला आ जाता है। इसमें देखें अगर तो ये जो V है V1 प्लस V2 प्लस V3 स्केलर सम को शो करेगा और इस केस में करंट जो होगी वो स्केलर सम को शो करेगी, I1, I2 प्लस I3, क्योंकि धारा भी अदिश राशि होती है और वोल्टता भी अदिश राशि होती है। तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। और पैरेलल में आ जाएगा 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है ना। तो ये श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन में से प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब देखिएगा अगर दो प्रतिरोध हों, जैसे ये R1 और R2 दोनों ही इक्वल हों, ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में अगर देखें तो RS का मान डबल हो जाएगा सीधे, जितना एक का है रेजिस्टेंस प्रतिरोध से सीधे डबल हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल में लगे हैं ऐसे, ये भी R है और ये भी R है, तो RP का मान R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इसी फॉर्मूले से निकाला है। इस पे अगर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R/2। तो डायरेक्ट ध्यान रखिए, अगर यहाँ 50-50 ओम के दो प्रतिरोध हैं तो RP का मान 25 आ जाएगा, सीधे आप निकाल सकते हैं। यहाँ 50-50 ओम के हैं तो RS का मान 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम डायरेक्टली श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि कई प्रतिरोध, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना हो दो बिंदुओं के बीच में परिणामी प्रतिरोध। तो देखिए कि जैसे ये है, ये तो देखिएगा ये दोनों 10 और 10 श्रेणी में है। और अभी हमने बताया, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R2 सीरीज है R3, तो इससे R डैश आएगा। अभी हमने बताया था कि जब दो बराबर प्रतिरोध श्रेणी में हो तो डबल हो जाता है, यानी ये 20 ओम आएगा। तो अगला डायग्राम आ जाएगा 2 ओम, ये हमने R डैश निकाल लिया 20 ओम, और ये R3, और ये मान लीजिए कि R4 है और ये R5 है। तो R4 की जो वैल्यू है 20 ओम और ये है R5 4 ओम। ठीक है, अब देखिएगा R डैश पैरेलल है R4, और अभी हमने डिस्कस किया था जब दो बराबर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध एक का जितना है उसी का आधा हो जाता है, 20/2 यानी 10 ओम हो जाएगा। तो अगला डायग्राम आ जाएगा, ये 2 ओम है, ये R डैश डबल डैश है 10 ओम है, और ये R5 है 4 ओम। अब ये सभी श्रेणी में है तो परिणामी आ जाएगा R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5, यानी 2 प्लस 10 प्लस 4 16। तो इस तरीके से हम परिणामी प्रतिरोध यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रक्रिया द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है। अब यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधक जो है रेजिस्टेंस, वो दो टाइप के होते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं वो तार आबद्ध होते हैं, वायर बाउंडेड, ठीक है ना, एंड कार्बन रजिस्टर होते हैं, कार्बन प्रतिरोध। दो तरह के होते हैं, एक वायर बाउंडेड एंड कार्बन रजिस्टर्स। तो जो तार आबद्ध होते हैं ये अधिकांशतः मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, एलॉय के होते हैं, ठीक है ना, एलॉय। और मिश्र धातुओं पर ताप का लगभग प्रभाव नगण्य रहता है, यानी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एलॉय के। इसीलिए तार आबद्ध जो होते हैं मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम, इनके बनाए जाते हैं। ये मिश्र धातुओं के होते हैं और मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अप्रॉक्स नेग्लिजिबल होता है, अर्थात लगभग नगण्य होता है। इसलिए ये तार आबद्ध यानी वायर बाउंडेड रजिस्टर्स जो होते हैं मोस्टली मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम मींस एलॉय यानी मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं।